करने वाले हैं एंड दिस इज़ अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। इसमें हम जो ओशन वाटर की मूवमेंट्स है वो पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ओशन वाटर है इट इज़ डायनामिक नॉट स्टेबल। इसमें हमेशा मोशन चलती रहती है। ये कैसे भी बाहरी फोर्सेस कुछ होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे सन, मून या विंड्स की एनर्जी, जो विंड एनर्जी प्रोवाइड करवाती है उसकी वजह से। एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम कहें ओशन वाटर की, दैट इज़ टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड सम एक्सटर्नल फोर्सेस दीज आर। अब ये जो ओशन वाटर है इसकी मूवमेंट दो तरह से होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन कैसे होगी, अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग, मीन्स ऊपर और नीचे, जैसे एक बार वाटर राइज करता है डाउन तो वो कौन सी मोशन है, दैट वी विल से दैट इज इट इज़ टाइड्स। बट हॉरिजॉन्टल मोशन ऑल्सो अगेन टू टाइप्स, ओशन करंट्स एंड वेव्स। अब ओशन करंट्स क्या है, ये वाटर की का मोशन है, मतलब वाटर मूव करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। बट वेव वाटर की मूवमेंट नहीं है एक्चुअली, इट इज़ एक्चुअली द एनर्जी। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से मिलती है, विंड से, जो विंड सर्कुलेट होता है, एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेशन है, ठीक है। तो विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रैवल इन ओशन एंड द एनर्जी इज़ रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन। अब ये वेव ट्रैवल करती रहती है, ये एनर्जी जब तक ख़त्म नहीं होती, मीन्स जब तक उसे कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल जाता कि वो ब्रेक डाउन हो जाए। अब शोर लाइन पे जाके ये वेव ख़त्म होती है, क्योंकि वहाँ पे वाटर का लेवल डिक्रीज़ होता जाता है और फ्रिक्शन की वजह से, मीन्स जैसे जैसे शोर लाइन जो कॉस्ट है उसके नज़दीक जाएगी, वेव कट मीन्स ब्रेक हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो ये वेव है, वेव की जो मोशन है वो सर्कुलर मैनर में होती है। सो दिस इज़ वेव हेयर गिवन कि वेव कैसे चलती है। वेव हमेशा इसका जो मोशन है वो सर्कुलर मैनर में होता है, इस तरह से सर्कुलर मैनर में ये मूव करती रहती है। एंड इन दिस वेव देयर इज़ क्रस्ट एंड ट्रफ, वी कैन सी क्रस्ट एंड ट्रफ। अब क्रस्ट जो है ये ऊपर जो राइज करता हुआ वाटर है, जबकि ट्रफ नीचे सिंक करता हुआ वाटर है। अब ट्रफ कैसे बनती है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत ही ईजी है कि ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है वाटर। बट अब ये जो क्रस्ट है वो कैसे राइज करता है वाटर, इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर, जो वाटर सिंक कर रहा है, सिंक करके और जो प्रेशराइज हो रहा है वाटर उसकी वजह से। सो नाउ देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वेव, कि वेव में अब हम कई इसकी फीचर पढ़ेंगे कि हाइट क्या होती है। देखो, वेव हाइट होती है जब हम बॉटम से ऊपर की साइड जो हाइट हम कहेंगे, दिस इज़ द वेव हाइट। एंड this is the wave length between two crust or between two trough, you can say wave distance, you can say it is। and this is the amplitude क्या होता है, देखो ये वेव है। अब वेव की जो टोटल हाइट है उसका हाफ, मीन्स यू कैन से हाफ ऑफ द वेव इज़ नॉन एज द एम्पलीट्यूड। एंड द फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल जो लेंथ है वेव की, डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसके बीच में कितनी क्रस्ट और ट्रफ बनती हैं। अगर ज़्यादा हैं दैट इज़ यू कैन से कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वेव फ्रीक्वेंसी, जबकि ये कम होंगी तो कम फ्रीक्वेंसी वी विल मेजर इट इज़। तो ये है हमारा वेव। आफ्टर द वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वाटर की वो आती है ओशन करंट्स। टाइड्स जो है वो वर्टिकल मूवमेंट है तो उसे हम लास्ट में करेंगे। तो ओशन करंट्स देखो क्या होती हैं कि ये एक तरह से ना रिवर की तरह होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन से, वो फ्लो करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओशन के अंदर, तो उसे हम ओशन करंट्स कहते हैं। इसमें वाटर का अमाउंट मूव करता है। दे रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन। अब ओशन करंट्स जो है ये कैसे बनती हैं, इनके पीछे कुछ फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये इन्फ्लुएंस होती हैं। में कौन सी क्या आती हैं, दैट इज़ हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, देखो सबसे पहले कि जो सोलर एनर्जी है, मतलब जो इंसोलेशन होता है, ठीक है, उसकी वजह से वाटर वार्म होता है, ठीक है, वार्म मतलब गर्म होता है, हॉट होता है कई जगह बहुत ज़्यादा। तो हॉट होने की वजह से जब वो गर्म होता है तो एक्सपेंड करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि नियर द इक्वेटर,
ocean water is about 8 centimeter is higher in level than the middle and then the हायर जो लैटिट्यूड्स हैं, आगे जो पोलर एरियाज़ पे, तो यहाँ पे जो लेवल है वाटर का वो ज़्यादा इसी वजह से है क्योंकि इक्वेटर पे जो हीटिंग है, इंसोलेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, वार्म होता है, तो इसकी वजह से वाटर थोड़ा एक्सपेंड करता है, फैलता है और उसकी वजह से राइज होता है, मतलब लेवल उसका हाई होता है इन कंपैरिजन टू द अदर लैटिट्यूड। अब देखो इस वजह से क्या हुआ, लेवल जो कम और ज़्यादा होने की वजह से एक स्लोप क्रिएट हो जाती है। अब वाटर क्या होता है, वाटर का नेचर है स्लोप, जहाँ पे डाउन लेवल होता है वहाँ पे फ्लो करता है। तो वाटर इस वजह से, एक तो ये रीज़न हो गया कि फ़्लो करता है, ठीक है, ओशन करंट्स बनती हैं इस वजह से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विंड। अब विंड क्या करती हैं, विंड एनर्जी मतलब पुश करती हैं ओशन वाटर का, जो सरफेस पे जो वाटर होता है उसे पुश करती हैं, ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन एंड पुशेस द वाटर टू मूव, ठीक है। अब ये जो विंड और वाटर सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से वाटर बॉडी, मतलब जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है वो उसमें मूवमेंट आती है। देन ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि वाटर नीचे की तरफ, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ सिंक होता है, जबकि सिंक होता है, अब इतना ज़्यादा अमाउंट होता है ओशन वाटर में, सिंक होता है, अब उस सिंक की वजह से अनदर साइड वो थोड़ा प्रेशराइज होता है, जैसे हमने वेव में देखा वेव्स कैसे बनती हैं, तो कुछ इस तरह से। तो ये भी ग्रेविटी भी क्या करती है, वाटर को नीचे की तरफ पुल करती है एंड पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। अब जो नीचे वाटर पुल हुआ, अब ग्रेविटी में भी डिफरेंस है, तो इससे भी स्लोप क्रिएट होती है। ग्रेडियंट क्या होता है, एक तरह से स्लोप ही होती है, ठीक है, स्लोप को ही कहते हैं। तो इससे वाटर का फ्लो बनता है। देन नेक्स्ट इज़ द लास्ट वन, कोरियोलिस फोर्स। देखो लास्ट चैप्टर ये हमने नहीं किया, इसलिए कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, नेचुरल फोर्स है, हमारी अर्थ रोटेट करती है। अब रोटेट करने की वजह से जो सामने से एक फोर्स लगती है नेचुरली जो, तो उसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। अब इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है कि इक्वेटर के मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की साइड देखें तो वाटर राइट साइड पे मूव करता है, जबकि सदर्न में ये लेफ़्ट साइड मूव करता है। तो इस तरह से ना वो सर्कुलर पाथ बन जाता है, ठीक है। तो ये जब सर्कुलर बेसिन बनता है, मतलब पाथ बनता है, इसे हम गायर कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी वाटर मूव कर रहा है ना, मीन्स नॉर्दर्न में कहाँ पे जा रहा है वो, इक्वेटर से आगे नॉर्थ की साइड, जबकि साउथ में वो लेफ़्ट की साइड मूव करता है। तो ये सभी जो है प्राइमरी फोर्स ये काम करती हैं। डिफ्रेंशिएट इन वाटर डेंसिटी अफेक्ट वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ ओशन करंट्स। अब डेंसिटी देखो, हाई सैलिनिटी वाला जो वाटर है, अब ओशंस में भी किसी की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है सैलिनिटी, मतलब जो उसमें सॉल्ट की प्रेजेंस होती है। अब जितनी ज़्यादा सैलिनिटी होती है वाटर डेंसर होगा, ठीक है, देन द लो सैलिनिटी वाटर। ऐसे ही इसी सेम वे में कोल्ड वाटर डेंस होगा वार्म वाटर की बजाय। तो डेंस वाटर हमेशा क्या करता है, सिंक करता है, मीन्स जहाँ पे सैलिनिटी या फिर कोल्ड वाटर होगा, टेम्परेचर कम होगा, वहाँ पे वाटर सिंक करता है। वाइल लाइटर जो वाटर होता है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई है या सैलिनिटी कम है, वहाँ पे राइज करता है। तो ये भी ग्रेडियंट बनता है, इसकी वजह से फ्लो होता है कम से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा हाई वाले से लो की साइड, ठीक है। कोल्ड वाटर ओशन करंट्स अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल्स, ठीक है। अब कोल्ड वाटर करंट्स कैसे बनती हैं, जैसे पोल पे कोल्ड वाटर एट द पोल सिंक्स एंड स्लोली मूव टुवर्ड द इक्वेटर, ठीक है। अब जो सिंक करके वो धीरे धीरे इक्वेटर की साइड ट्रैवल करता है, जबकि इक्वेटर पे जो वार्म करंट बनती हैं, गर्म वाटर है वो राइज करता है, वो कहाँ करता है फ्लो, वो पोल्स की साइड, टुवार्ड्स द पोल्स इट रिप्लेस, मतलब जो सिंक वाटर को फिल करने के लिए। ऐसे मतलब एक सर्कुलर जो पाथ चलता रहता है वाटर का, जिसकी वजह से ये ओशन करंट्स बनती हैं। एंड टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स नाउ। अब ये जो ओशन करंट्स की जो टाइप्स हैं हम दो तरह से देखेंगे, एक तो बेसिस ऑन द डेप्थ एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द डेप्थ अगर हम देखें तो ये दो तरह की करंट होती हैं, सरफेस करंट एंड द डीप वाटर करंट। अब सरफेस करंट जो हैं,
अप सरफेस कह सकते हो, अपर लेयर ऑफ वाटर, ओनली 10% आता है इसमें ऊपर का जो वाटर का वॉल्यूम है, जबकि बाकी का बचा हुआ जो 90% है, 10% वाटर के बाद जो डेप्थ में जितना भी वो हमारा आता है। सरफेस करंट कंस्टिट्यूट अबाउट 10% एंड डीप वाटर करंट मेकअप अदर 90%। क्लियर? मतलब कि जो वाटर है आर द अपर 400 मीटर ऑफ द ओशियन, ठीक है, 400 मीटर की डेप्थ तक कौन सा है वो सरफेस करंट्स हैं। फिर उससे नीचे जब डेप्थ में जाते हैं तो वो डीप वाटर होता है। सो these waters move around the ocean basin due to variation in the density and gravity. Deep water sink into the deep ocean basin at high latitude. High latitude से मतलब है जो पोल्स पे, ठीक है, वो सिंक करता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। जबकि वेयर जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड होता है जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, तो ये मूव करने के लिए उसको इन्फ्लुएंस करता है वाटर को। फिर हम बेस्ड ऑन द बेसिस ऑन द टेम्परेचर हम देखें तो ओशन करंट्स अगेन 2 टाइप्स, कोल्ड करंट्स एंड द वार्म करंट्स। अब कोल्ड करंट्स कैसे कहाँ से आती हैं? ये पोल्स होते हैं हाई लैटिट्यूड एरियाज़ पे, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वहाँ का वाटर बहुत ही ठंडा हो जाता है ना, जमा हुआ होता है बिल्कुल। तो वहाँ से जो वाटर का अमाउंट ट्रैवल करता है वो एक तरह से उन्हें हम कोल्ड करंट कहते हैं। दीज करंट्स आर यूजली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट्स in the low and middle latitude and on the east coast in the higher latitude in the northern hemisphere. अब जो वार्म करंट हैं, वार्म करंट कहाँ बनेंगे? यूजुअली ये देखो जो इक्वेटर से है ना, जो लो लैटिट्यूड है, bring warm water into cold water areas and are usually observed on the east coast of the continent in the low and middle latitude, and in northern hemisphere they are found on the west coast. After the type of ocean currents, now we will read about the major ocean currents. टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स में हमने 2 तरह की करंट्स पढ़ी, एक तो बेस्ड ऑन द डेप्थ एंड अनदर इज़ बेस्ड ऑन द टेम्परेचर की, ये किस 2 तरह से होती हैं। नाउ द मेजर ओशन करंट्स, अब ओशन में 2 तरह की करंट्स होती हैं, कोल्ड और वार्म जो करंट्स हैं, ठीक है। तो ग्रेटली पहली बात तो ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस 2 चीज़ों से होती हैं, प्रीवेलिंग विंड्स एंड कोरियोलिस फोर्स। प्रीवेलिंग विंड जो एटमॉस्फेरिक जो विंड का सर्कुलेशन है, तो सेम उसी की तरह मतलब कॉरेस्पॉन्ड करती हैं ओशन करंट्स उन्हीं, क्योंकि हमें पता है कि विंड की जो फोर्स है उसकी एनर्जी वही पुश करती है वाटर को, तभी इस तरह से करंट्स जनरेट होती हैं। दूसरा कोरियोलिस फोर्स की जो अर्थ रोटेट करती है हमारी सामने से, जो नेचुरल फोर्स कोरियोलिस फोर्स लगती है, उसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वाटर है वो राइट साइड एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट टर्न इनटू द लेफ्ट साइड इट इज़, और इससे क्या होता है एक सर्कुलर पाथ बन जाता है ओशन करंट्स का। नाउ आफ्टर दैट we will see here in this map, you can see some types of currents, names are given here, but main thing you have to understand। अब देखो इक्वेटर कहाँ पे है, 0 डिग्री, इक्वेटर के पास अब हमें पता है इंसोलेशन होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वाटर वार्म अप हो जाता है, तो यहाँ से जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जो करंट यहाँ से गुजरेगी वो क्या होती है, वार्म करंट होती है, इक्वेटोरियल रीजन से जाने वाली। और जैसे ही ये मूव करती है कहाँ पे, नॉर्दर्न साइड में या सदर्न में, मीन्स पोल्स की साइड, तो जहाँ से भी ये गुजरती है वहाँ के रीजन का टेम्परेचर क्या होता है, वार्म हो जाता है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करती है ना ये। और पोलर साइड से आने वाली करंट ठंडी होती हैं, क्योंकि पोलर जो एरियाज़ हैं हाई लैटिट्यूड हैं फ्रोज़न कंडीशन में होते हैं। अब जो ठंडी कोल्ड करंट जहाँ से भी बह के आएगी, ठीक है, वो आसपास के मीन्स उसी कोस्टल एरियाज़ को इन्फ्लुएंस करेगी, मीन्स टेम्परेचर को डाउन करती है, डिक्रीज़ करती है। अनदर थिंग इसमें क्या है कि जब दोनों करंट जिस जगह पे ये मीट करती हैं, कोल्ड और वार्म करंट, तो क्या होता है वहाँ पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड जनरेट हो जाते हैं, जहाँ पे मतलब फ़िश के लिए एक अच्छा टेम्परेचर क्रिएट होता है जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मीट होती हैं। सो वी कैन फाउंड गुड फिशिंग ग्राउंड ऑन दैट एरियाज़। तो ये है ओशन करंट्स के बारे में। सो टुडे यू हैव टू रीड अबाउट इट एंड अफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, वही जो भी जस्ट मैंने बताया कि ओशन करंट्स कैसे, कोल्ड क्या करती है, टेम्परेचर जहाँ से भी वो पास होगी वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करती है,
और वार्म करंट इंक्रीज़ करती है। मतलब ओशन करंट्स क्या करती हैं, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं एरियाज़ के, और जहाँ पे ये मीट करेंगी वहाँ फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। यहाँ पे अब कुछ एरियाज़ दिए हुए हैं कि इनकी जो मूव करने की डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो सब ट्रॉपिकल, जैसे वहाँ पे एंटी साइक्लोन्स होगी, ठीक है, और कहीं पे ये साइक्लोनिक होती है। तो मेनली जो सदर्न हेमिस्फेयर है, देखो यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि एंटी साइक्लोन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ओशन करंट्स की, एंड इन द मिडल लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ऑल्सो द सेम वन। नाउ द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ओशन वाटर की जो मूवमेंट है वो दो तरह से होती है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल वाली हम कर चुके हैं, वेव एंड ओशन करंट्स। नाउ द वर्टिकल मूवमेंट वो कौन सी है, इट रेफर्स द टाइड्स। सो टाइड्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक पीरियोडिकली राइज और फॉल है, किसका, सी लेवल का। मतलब जो वाटर लेवल है एक बार राइज होता है और वो सिंक भी होता है, मतलब फॉल होता है। तो इसी राइज और फॉल वाली प्रोसेस को हम टाइड कहते हैं। ये दिन में एक बार या ट्वाइस भी होता है, मतलब दो बार होता है। एंड होता क्यों है ये, मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून, ठीक है। सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से ये टाइड्स जनरेट होते हैं हमारे ओशन फ्लोर में, एंड दीज आर कॉल्ड द टाइड्स। सो जो मूवमेंट है वाटर की, ठीक है, अब जो ये ठीक है, सन और मून के अट्रैक्शन से टाइड आते हैं, बट कुछ मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स भी काम करते हैं जिनकी वजह से वाटर में मूवमेंट होती है। तो इस टाइप की जो मूवमेंट होती है तो उसे हम सर्जेस कहते हैं। सर्जेस रेगुलरली नहीं आते हैं, जैसे टाइड्स तो क्या होता है, डेली आते हैं, ठीक है, दिन में एक बार या दो बार। बट सर्जेस जो है ये कभी कभी आते हैं, जो मूवमेंट होती है। तो स्टडी ऑफ द टाइड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली टेम्परेली, ठीक है, एज इट हैज़ ग्रेट वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड एंड हाइट, ठीक है। अब जो टाइड्स है ना उसको हम फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी देखेंगे, और उसको हम सन और मून की पोजीशन के बेस पे भी हम टाइप्स उसकी पढ़ेंगे। तो हाइट अलग अलग होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है टाइड्स की। तो बेसिकली ये देखो होता कैसे है, जब मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, तो उसकी वजह से टाइड्स आते हैं। अब मेन जो है इसमें दो तरह की फोर्स काम करती है। एक तो सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जब एक लीनियर लाइन में है, यहाँ पे आप पिक में देख सकते हो कि अर्थ और सन के बीच में मून है, मतलब एक लाइन में सन, मून और अर्थ हैं। तो सन और मून का जो फोर्स लगता है, मीन्स उनके अट्रैक्शन की वजह से टाइड, मतलब ये बल्ज होता है, ठीक है, वाटर का लेवल राइज कर रहा है। बट दूसरी साइड कैसे होगा ये, ठीक है, ये क्यों होता है, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, मतलब कर्व्ड पाथ करती है, जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है, और तो क्या होता है कि बॉडी आउटवार्डली, ठीक है, थोड़ा आउटवार्डली एक्ट करती है बाहर की तरफ। जैसे सपोज एक झूला, मैरीगोल्ड का झूला आपने देखा होगा कई बार पार्क में घूमता हुआ राउंड राउंड, तो उसमें बाहर की तरफ एक खिंचाव होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही, तो वो फोर्स क्या है, दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज़ लाइक द कोरियोलिस फोर्स, जैसे हमने कोरियोलिस फोर्स की थी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज़। तो दूसरी साइड मतलब टाइड का जो बल्ज है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइड्स की जो टाइप्स हैं वो हम दो तरह से देखेंगे। फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड अनदर इज़ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पोजीशन के बेस पे देखते हैं। टाइड्स दो तरह के होते हैं, ठीक है, दैट इज़ स्प्रिंग टाइड एंड द नीप टाइड। अब स्प्रिंग टाइड कब आता है, जब सन एंड मून अर्थ के साथ, ठीक है, डायरेक्ट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है, एज यू कैन सी इन दैट पिक्चर हेयर, दिस लाइक दिस। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो टाइड है, टाइड विल बी हाइयर, मतलब थोड़ा सा एज़ यूजुअल जो होता है एवरी डे, तो उसकी कंपैरिजन में हाई होता है इस टाइम पे, ठीक है। और ये स्प्रिंग टाइड कब होता है, ड्यूरिंग द फुल मून एंड द न्यू मून, मतलब मंथ में दो बार होता है, ठीक है, फुल मून वाले दिन और न्यू मून वाले दिन। नेक्स्ट इज़ द नीप टाइड। अब नीप टाइड नॉर्मली कब होता है, अभी जस्ट हमने देखा कि स्प्रिंग टाइड के टाइम तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, अर्थ, सन एंड मून। बट फुल मून और न्यू मून के जस्ट 7 डेज़ के बाद जो मून की पोजीशन है वो
कैसे होती है, ये अर्थ है, यहाँ पे सन है, तो यहाँ से मून यहाँ, ठीक है, मीन्स राइट एंगल पे होता है इस तरह से, तो नीप टाइड आता है। एंड नीप टाइड के टाइम थोड़ा मीन्स स्प्रिंग टाइड की बजाय लो होता है, जो राइज है मीन्स हाइट है टाइड की, दैट इज़। अब मंथ में देखो, जैसे हमने अर्थ की पोजीशन देखी थी, ठीक है, कि ईयरली एक बार पेरिहेलियन होता है, एक बार एपिहेलियन होता है, मतलब एक बार फारेस्ट होती है और एक बार नियरेस्ट होती है। तो सेम ऐसे ही मून भी अर्थ के साथ, ठीक है, एक बार नियरेस्ट होता है और एक बार फारेस्ट होता है, तो उसे हम पेरिगी कहते हैं और दूसरा एपोगी कहते हैं। मतलब जब फारेस्ट होता है, जैसे अर्थ फारेस्ट होती है सन से, तो एपिहेलियन, ऐसे ही मून जब फारेस्ट होता है दैट इज़ नोन एज अ एपोगी, एंड जब नियरेस्ट होता है तो पेरिगी होता है। सो अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स अकर ड्यूरिंग दिस, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टाइडल रेंज ऑफ ग्रेटर देन नॉर्मल से, मतलब ज़्यादा होती है इस टाइम पे, जब कब, पेरिगी के टाइम, मतलब जब क्लोजेस्ट होती है, क्लोजेस्ट होता है मून अर्थ के साथ, ठीक है। जबकि फारेस्ट होता है तो क्या होता है, उस टाइम पे टाइड की जो रेंज है वो लेस होती है, मतलब कम होती है, क्योंकि वो फार होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे किस तरह से टाइड जो है कम और ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जस्ट आपको दिखाया हुआ है कि अर्थ भी, ठीक है, 3 जनवरी के टाइम पेरिहेलियन और एपिहेलियन होती है। So 3rd January each year it is closest to the sun, and 4th July it is farthest from the sun. तो ऐसे ही इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ता है टाइड पे, मतलब जब नियरेस्ट होती है तो थोड़ा टाइड हाई होता है, जबकि जब नियर होती है तो टाइड लो होता है। नाउ यू सी द टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज़ फॉलिंग, ठीक है। अब ये दो टर्म है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि क्या होती है। दैट इज़ कॉल्ड एब एंड फ्लड। अब एब कब होता है, जब वाटर का लेवल फॉल करता है, उस टाइम उसको हम एब कहते हैं, EBB। एंड व्हेन टाइड इज़ राइजिंग, वाटर लेवल जब बढ़ता है तो उस टाइम पे हम उसको फ्लो कहते हैं या फ्लड कहते हैं। क्लियर? Now let's see the types of tide based on the frequency. It is also now these three types: semi-diurnal and diurnal and mixed tide. अब semi-diurnal tide क्या होता है? Most common tidal pattern it is, अब 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड होते हैं हर एक दिन, तो उसे हम सेमी ड्यूरनल टाइड कहते हैं। सो द सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स आर अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द सेम हाइट, ठीक है। अब ये जो ड्यूरनल और सेमी ड्यूरनल में हम देखेंगे कि जो टाइड की हाइट है ना वो सेम होती है, बट सेमी ड्यूरनल और ड्यूरनल में फ़र्क ये है कि सेमी ड्यूरनल में 2 हाई टाइड होते हैं एंड 2 लो टाइड होते हैं, जबकि जो ड्यूरनल टाइड है देयर इज़ ओनली 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड ड्यूरिंग ईच डे, ओके। और सेम हाइट होती है, जस्ट अभी मैंने कहा इन दोनों में। बट मिक्स्ड टाइड में क्या होता है, हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स्ड टाइड, मतलब इसमें हाइट सेम नहीं रहती, लेवल कभी कम ज़्यादा इस तरह से टाइड होता है। एंड दीज टाइड जनरली अकर अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड मैनी आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशन। सो इनकी मिक्स टाइड हमें मेनली कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे और पैसिफिक ओशन के में कुछ जो बहुत सारे आइलैंड हैं छोटे छोटे, तो वहाँ पे ये वाले मिक्स टाइड हमें देखने को मिलेगा।